हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक्सरसाइज 6 ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 6 ही काफ़ी लंबी है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में उसके हाफ क्वेश्चंस कर लिया जाए और इसके नेक्स्ट वीडियो में उसके हाफ क्वेश्चंस कर लिया जाए, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। अब सेकंड चीज़ ये है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्सरसाइज 6 ही स्टार्ट करते हैं, बट आप पहले की नॉलेज साथ में रखिए। ऐसा नहीं कि आप 6 भी पढ़े तो वो भूल गया और उसकी कोई नॉलेज यहाँ पे यूज नहीं होगी, वो ही यूज होगी। आपको उसको याद रखना चाहिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 0 इंटू 4 टू दी पावर -1 प्लस 8 टू दी पावर 1 अपॉन 3। तो 5 की पावर 0 हमारे पास लॉस पता है। अगर ए कोई भी पर्टिकुलर नंबर विद द पावर 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो 5 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1, तो इसमें ए टू दी पावर -1 वाला माइनस एम वाला लॉ लगाएंगे। दैट विल बी 1 अपॉन ए टू दी पावर एम। अगर कोई भी नेगेटिव पावर्स रहती है तो वो पूरे पूरे बेस को रेसिप्रोकल कर देती है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव पावर है तो ये पूरे 4 को रेसिप्रोकल कर देगी और 4 हमारा हो जाएगा 1/4 विद द पावर 1 प्लस 8 हमारा है। 8 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कोई भी नंबर एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट करता है अगर बहुत बड़ा, तो उसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है। तो 8 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 एंड होल टू दी पावर 1/3। ये तो 1/3 तो एग्जिस्ट कर ही रहा था। 3 को कहाँ से लाएगा, 8 को प्राइम फैक्टराइज करके। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो 1 इंटू 1/4 करेंगे तो 1/4 ही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, अगर ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन है तो वो हो जाएगा ए टू दी पावर एम इंटू एन। तो दैट विल बी 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 विल कैंसिल आउट इधर। 1/4 प्लस 2 क्या है, ये फ्रैक्शन एडिशन कर डालो। अब ये तो आता होगा, बस आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 64 टू दी पावर -4 इंटू 125 टू दी पावर -2 दिया है। तो आपको इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो पहले पावर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, इस जैसे यहाँ पे 4 टू दी पावर -1 के साथ किए थे, या फिर पहले 8 के साथ जैसे किए थे वो भी कर सकते हैं। आप पावर्स को नेगेटिव पॉजिटिव बाद में भी किया जा सकता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, होल क्यूब रूट है 64 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर आप 64 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप 2 के रिस्पेक्ट में भी जा सकते हैं, 4 के रिस्पेक्ट में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हमको मिलेगा 3/4। दैट विल बी 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -4 इंटू 125 को भी अगर करेंगे तो हमको 125 5 टाइम्स 3 मिलेगा। 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर -2। टू पावर्स कॉन्सिक्यूटिव है, इसमें हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 टू दी पावर -12 इंटू 5 टू दी पावर -6। 3 4 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स 6। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट बेसिकली व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स होल टू दी पावर 1/3। क्यूब रूट सिंपली मीन्स की पावर हमारी 1/3 रहेगी। अब ये 1/3 अगेन इस पर्टिकुलर रूल से इन दोनों के पास चला जाएगा। दैट इज 4 टू दी पावर -12 इंटू 1/3 into 5 to the power -6 into 1/3. 3 will cancel out 12 in 4 times, 3 will cancel out 6 in 2 times. That is 4 to the power -4 into 5 to the power 2. अब क्या करना है हम लोग को, पावर्स को पॉजिटिव करना है। सॉरी, ये -2 रहेगा तो ये -2। अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे, दैट विल बी 1/4 टू दी पावर 4 इंटू 1/5 टू दी पावर 2। ये हमारा हो जाएगा। अब इसको पूरा ओपन कर देते हैं। 1/4 टू दी पावर 3 will give you 1/64 into 5 to the power 2 will be 1/25. Now just multiply 1 into 1 and 64 into 25, whatever it gives, that will be our final answer. And let's move to the third question. 9 to the -3 into 16 to the power 3/2 into 1/6। तो पहले जैसे हमने यहाँ पे 1/3 दोनों को दे दिया था, तो मैंने यहाँ पे भी 1/6 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा 9 टू दी पावर -3 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 16 टू दी पावर 3/2 इंटू 1/6। हमारा ये हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए 2 हो जाएगा। दैट इज 9 टू दी पावर -1/2 इंटू 16 टू दी पावर 1/4। अब 9 एंड 16 के साथ क्या करा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दैट विल बी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये होल पावर -1/2 अभी एग्जिस्ट कर रही है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, और ये 1/4 पावर भी एग्जिस्ट कर रही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दैट मीन 3 की पावर 2 इंटू -1/2
2 to the power 4 into 1 upon 4. 4 and 4 will cancel out each other, 2 and 2 will also cancel out each other. यहाँ पे 3 की पावर -1 into 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 will be stand as 2 एंड 3 की पावर नेगेटिव है -1 है, तो -1 के रूल से इस रूल के हिसाब से वो कहाँ चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 2/3। आई होप आपको अंडरस्टूड, समझ में आया हो आपको बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मैंने ये सॉल्व किया था, क्यूब रूट है तो यहाँ पे होल टू द पावर क्यूब रूट जो रहेगी 1/3 हो जाएगी। 16 to the power -3/4 इंटू 125 होल टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/3। ये 1/3 कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट था। याद रखिए क्यूब रूट हमेशा होल टू द पावर 1/3 हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं पहले पावर्स का, या 16 और 125 को प्राइम फैक्टराइज करके छोटा कर लेते हैं। तो 16 को हम लिख रहे हैं 2 to the power 4 इंटू -3/4 इंटू 5, 125 को लिख रहे हैं 5 to the power 3 इंटू -2 देन होल टू द पावर 1/3। अब ये पावर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर -3 रहेगा, इंटू में 1/3 आएगा, ये पावर इसके पास भी आएगी, ये पावर इसके पास भी आएगी, देन इंटू 5 की पावर 3 इंटू -2 इंटू 1/3, 3 and 3 will cancel out, 3 will 3 cancel out each other, तो 2 की पावर -1 हो जाएगी, 5 की पावर -2 यहाँ पे हो जाएगी, देन 2 की पावर भी नेगेटिव है, 5 की पावर भी नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो जो नेगेटिव था वो डिनोमिनेटर में गया, यहाँ पे दोनों ही डिनोमिनेटर के पार्ट हो जाएंगे 2 and 5 स्क्वायर, तो वहां पे न्यूमरेटर क्या होगा, तो अगर कोई न्यूमरेटर नहीं है तो मतलब 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1/2 इंटू 25 दैट इज 1/50 इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप सिंपली वही रूल्स अप्लाई करिए, 32 को प्राइम फैक्टराइज करिए, आपको मिलेगा 2 टाइम्स 4 16, सॉरी 32 को प्राइम फैक्टराइज करिए तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5, तो 2 to the power 5 होल टू the power -2/5 डिवाइडेड बाय 216 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 6 की पावर 3, 6 to the power 3 होल टू the power -2/3, then 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 and 3 will cancel out, 5 and 5 will cancel out इधर, 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर -2। ना यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो गया कि यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिया, तो अगर पहले इन दोनों को पॉजिटिव कर लें तो 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/6 स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 स्क्वायर विल बी 1/4 डिवाइडेड बाय 1/36। अब ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 36/1 एंड इट विल कैंसिल आउट 9 टाइम्स, देन आवर फाइनल आंसर इज 9। अगर आपको समझ में आया हो, आप गो थ्रू कोई भी ऐसे देख सकते हैं पहले से। 5 क्वेश्चन ऑल डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 64/125 होल टू द पावर -2/3 डिवाइड बाय 1/256/625 होल टू द पावर 1/4 प्लस √25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64 होल टू दी पावर 0। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो आप पहले इस चीज को देख सकते हैं, आप या तो पहले क्योंकि नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव कर लें, तो अगर हम इस टर्म को पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125/64 होल टू दी पावर 2/3, नेगेटिव से पॉजिटिव होकर ये रेसिप्रोकल हो गया, ये डिवाइड का साइन वैसे ही नहीं दीजिए। इस रूल में आपको पता रहना चाहिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन आप यहाँ देख लीजिए, अगर 1/a/b है, ये न्यूमरेटर ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू b/a, सिंपली ये चीज हो जाएगा। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 625 होल डिवाइडेड बाय 256 होल टू द पावर 1/4, पावर वैसे ही रहेगी, ये पूरा रेसिप्रोकल हो गया इस 1 की वजह से, प्लस अब यहाँ पे होल टू द पावर 0 देख रहे हैं, ये पूरे 0 पूरे फंक्शन की ना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 125/64 को प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 होल टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं, 625 हमारा हो जाएगा, ऑल्दो इट इज अ स्क्वायर ऑफ 25 स्क्वायर, बट वी विल राइट एज 5 टू दी पावर
4 अपॉन ये हमारा रहेगा 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1। अब ये पावर दोनों के पास जाएगी, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1। 3 विथ कैंसिल आउट विथ ईच अदर, यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 4 प्लस 1। 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर विल बी 25 अपॉन 16, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4 अपॉन 5 प्लस 1, दिस विल कैंसिल आउट, 5 अपॉन 4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 5 प्लस 4 दैट विल इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 और हमारा आंसर हो जाएगा 2 होल 1 अपॉन 4। दिस इज आवर आंसर, है ना। अभी आपको ये रूल समझ में आया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी रेस कर देते हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 की पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 81 होल टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर देते हैं, इस पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, इस पावर को पॉजिटिव करने में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 9 की पावर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 होल टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ये हमारा रेसिप्रोकल होके 81 होल टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3 3 1 3 माइनस 9 को लिखेंगे 9 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे 3 क्यूब हो गया, ये 3 माइनस ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 9 की पावर 1 9 हो जाएगा, 3 की क्यूब विल बी 27 माइनस 3 माइनस 10 27 माइनस 3 विल बी 24 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू 15। दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पावर नेगेटिव ये है, पावर नेगेटिव ये है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। यहाँ पे 2/3 पावर सिर्फ 8 की है, 3 की नहीं है, ये पॉजिटिव होकर हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 9/16 को 16/9 होल टू द पावर 1/2। रेसिप्रोकल हो गया, पावर नेगेटिव थी वहां पे। 4 स्क्वायर विल बी 16 माइनस ये डिस्ट्रीब्यूट होकर 3 3 कट जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये 16 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। नाउ 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 इंटू 1 प्लस 4 की पावर 2 इंटू 1/2 होल डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 16 माइनस 12 प्लस 4/3, अभी ये 4/3 16 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4/3 एलसीएम ले लेंगे 3 16 सॉरी 12 प्लस 4 12 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 16/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 5 होल 1/3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया और आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट 4 में हमारे पास कह रहा है कि 16 होल 3/4 प्लस 2 1/2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 0। तो 16 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, 16 हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4 होल टू दी पावर 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 को नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप मैंने क्वेश्चन सही लिखा हो, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1, 2 की पावर 3 विल बी 8 प्लस 4 दैट इज 12। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं 81 होल टू द पावर 3/4 माइनस 1/32 टू द पावर माइनस 2/5 प्लस 8 टू द पावर 1/3 1/2 टू द पावर माइनस 2 एंड इंटू 2 टू द पावर 0। 81 को प्राइम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 माइनस ये नेगेटिव है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल जो नेगेटिव हमारा एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव करने पे ये तो 2/5 रह जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये चीज हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा,
प्लस 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएंगे 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 1 अपॉन 3 इंटू इसको नेगेटिव है पावर -2 इसको पॉजिटिव करेंगे दैट विल बी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल आउट विद ईच अदर। यहाँ बचा हमारे पास क्या 3 की पावर 3 माइनस 32 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे 2 की पावर 5 हो जाएगा होल की पावर 2 अपॉन 5 5 से 5 विल कैंसिल आउट इधर प्लस 3 कैंसिल आउट 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 3 की पावर 3 विल बी 27 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 that is 27 minus 4 plus 8 27 plus 8 will be equals to 35 minus 4 that is 31 this is our final answer। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है z टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू y टू दी पावर -1 इंटू z टू दी पावर 2 अपॉन 3 when x is equals to 9 y is equals to 2 and z is equals to 8। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज सिंपली पुट करनी है। पुट करने के बाद वो एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेगा। x की जगह लिखेंगे 9 टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 टू दी पावर -1 इंटू 8 टू दी पावर 2 अपॉन 3। बहुत ईजी हो गया, कुछ इसमें खास बात नहीं, मैंने वैल्यूज खाली सब्स्टिट्यूट कर दी है। 9 को 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 नेगेटिव है पॉजिटिव कर लेते हैं 1 अपॉन 2 8 को 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 2 अपॉन 3 3 कैंसिल आउट 2 से 2 विल कैंसिल आउट इधर 3 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 ये कैंसिल आउट 3 2 जा 6 दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करते हैं 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 2 अपॉन 3 माइनस ये नेगेटिव है पॉजिटिव करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। ये पावर दोनों के पास जाएगी 3 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 16 प्लस 1 3 कैंसिल आउट भी इधर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 दैट इज 9 अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस 15 अपॉन 1 4 आ जाएगा यहाँ पे 9 15 4 30 60 दैट विल बी माइनस 51 अपॉन 4 मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 12 4 48 माइनस 12 होल 3 अपॉन 4 दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 1/4 स्क्वायर रूट है ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस इस नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करेंगे 1/2 ये हमारा 1/0.01 हो जाएगा माइनस 27 की पावर 2/3 है तो वो हो जाएगा 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 2/3। तो अब 1/2 प्लस इसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन चेंज करेंगे इसका 0 पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1 होल टू दी पावर 1/2 माइनस 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर। अब ये हमारा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 1/2 बेसिकली मीन स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर 100 करेंगे तो वो 10 आ जाएगा 3 का स्क्वायर विल बी 9 तो हमारा आंसर 1/2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे साइन ग्रेटर नंबर 1 हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1 करेंगे 2 1 प्लस 2 दैट इज 3/2 और 1 होल 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है इसके 4 पार्ट है टोटल 1 2 3 4 और ये टेस्ट में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहते हैं और इसको ध्यान से आप समझेंगे वही रूल्स लगेगा। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना पड़ेगा आपको नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा और कुछ इसमें अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट अलजेब्रा का आएगा जो लाइक टर्म्स की तरह सॉल्व करते थे। तो अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इसका दे रहा है 64 टू द पावर 5 n/6 इंटू 27 टू द पावर -9/6 इंटू 2 टू द पावर 6 n अपॉन 12 टू द पावर -n/2। तो ये और ये पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करें ऊपर तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर
6, क्योंकि 64 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 टू 16, 16 2 टाइम्स 32, 32 टाइम्स 64, तो 6 हमको मिलेगा 2, दैट इज 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 5n अपॉन 6 इंटू 27 को अगर अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं चेंज कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करने के लिए कभी कभी नहीं किया जाता है, वरना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 होल टू द पावर माइनस n अपॉन 6 इंटू ये 2 की पावर 6n एज इट इज वैसे ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 12। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3, तो उसको कर देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर माइनस n अपॉन 2, ये हमारा मिलेगा। सब मल्टीप्लीकेशन में कोई भी प्लस माइनस इन बिटवीन फंक्शंस नहीं है, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, हमारे पास बचा क्या 2 की पावर 5n इंटू 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 6n होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये पावर दोनों के पास जाएगी, दैट इज 2 इंटू माइनस n अपॉन 2 इंटू 3 इन माइनस n अपॉन 2 की पावर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 तो कैंसिल आउट हुआ और ये सारे मल्टीप्लीकेशन में ही है, और 3 की पावर माइनस n बाई 2, 3 की पावर माइनस n, दोनों सेम फंक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब हमारे पास बचा क्या है सिर्फ बेस 2 की पावर 5n इंटू 2 की पावर 6n होल डिवाइड बाय 2 की पावर माइनस n है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का पहला लॉ लगाइए, बेस आर सेम, तो यहाँ पे पावर्स ऐड होगी, तो 2 की पावर 5n प्लस 6n, और ये भी बेस सेम है और वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या करेगा पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके पास खुद की भी पावर साइन है, इसीलिए माइनस n माइनस एक और रहेगा, ये माइनस साइन उसका अपना खुद का था, और ये ऑपरेशन से है, जब बेस सेम होता है डिवीजन रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5n प्लस 6n एंड प्लस n, तो 5n प्लस 6 11 प्लस 1 12, 2 टू द पावर 12n इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइजेस, ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट टेस्ट 3 में आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं 100%, मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 6 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स भी आप पढ़िए बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 के फर्दर पार्ट्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 6 इंटू 8 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 की पावर n। अब इसमें आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा एक्सपोनेंट्स का, रिवर्स लॉ मैं कहूँगा उससे। रिवर्स लॉ मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको पता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इस फॉर्म को चेंज करके इस फॉर्म में लाइए, है ना। जैसे वहां पे लिखा है 8 टू द पावर n प्लस 1, तो आप इसको लिखेंगे 8 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, ऑल्दो वो अनलाइक टर्म्स है ऐड नहीं होगा, लेकिन एज इस तरह रिप्रेजेंट तो होगा। तो मैं इसी चीज को इस पर फॉलो करूंगा। तो अब ये देखें, दैट इज 6 इंटू 8 की पावर n प्लस 1 को लिखा जाएगा 8 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 16 इंटू, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉलो करिए ना आप। हमको पता है a की पावर m माइनस n कब होता है, जब वो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है, तब होता है ना। तो अगर वहां पे हमारे पास 2 की पावर 3n माइनस 2 है, तो ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा 2 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, ये होगा ना। बेस सेम डिवीजन, तो पावर से भी सब्ट्रैक्ट, ऑल दो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, भी वन लाइक टर्म्स है। आप इस चीज को यहाँ फॉलो करिए, तो ये क्या होगा 2 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, सेम डिनोमिनेटर भी फॉलो होगा, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 7 इंटू 8 की पावर n तो नहीं होगा, उसको वैसे लिख देते हैं। अब देखिए 8 की पावर विल बी इक्वल टू 8, तो 8 इंटू 6, 8 6 टाइम्स 48, तो ये 48 इंटू 8 की पावर n हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर विल बी व्हाट 4, जो 2 का स्क्वायर है ये हमारा 4 होगा,
एंड 4 विल कैंसिल आउट 16 इन 4 टाइम्स. यहाँ पे आया 4 इंटू 2 की पावर 3n will divided by 2 and 10 into 2 20 into 2 की पावर 3n माइनस 7 into 8 की पावर n. अब क्या करें, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 को ओपन कर देते हैं. दैट इज 48 into 8 की पावर n प्लस 4 into 2 की पावर 3 will be equals to 8, that is 8 की पावर n will divided by 2 की पावर 3 will be equals to 8, that is 20 into 8 की पावर n माइनस 7 into 8 की पावर n. अब ये अलजेब्रा हो गया आपका, जो मैंने इसमें कहा था ना अलजेब्रा लगने वाला लाइक टर्म्स, वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में लग रहा है. अब इस क्वेश्चन में अलजेब्रा क्या लग रहा है, 48 into 8 की पावर n है ना. इसमें अलजेब्रा कैसे दिख रहा है, आप ऐसे समझिए इसको. अगर आपके सामने 48x एंड प्लस 4x रहता तो क्या हो जाता, 52x होता. तो ये जो x है वो यहाँ पे सिंबलाइज क्या कर रहा है, 8 की पावर n. अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है, आप 8 की पावर n को समझ लीजिए कॉमन ले गए. तो आप अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे तो मान लीजिए आपने 8 की पावर n कॉमन ले लिया. जब आपने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 48, यहाँ क्या बचेगा 4 होल डिवाइड बाय, आपने नीचे से भी 8 की पावर n कॉमन ले लिया, या क्या बचा 20, या क्या बचा 7. 8 की पावर n कैंसिल आउट हो गया दूसरे से, ये क्या हो गया 52/13, दैट विल बी 4. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. आपको समझ में आया मैंने क्या किया. यहाँ पे रिवर्स लॉ जो मैं ये कह रहा हूँ, आप रिवर्स लॉ का रूल्स याद रखिए, काफी इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. अब नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी आपका रिवर्स लॉ लगेगा, ये फॉर्म क्योंकि और ये फॉर्म दोनों लग रहा है. तो 4 की पावर 2n तो ठीक है वैसे ही लिख दिया गया. 2 की पावर n प्लस 1 क्या लिखेंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 होल डिवाइड, मैंने रिवर्स लॉ लगाया ना, इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज कर दिया. अब 2 की पावर n माइनस 3 विल बी 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2n विल बी 4 की पावर 2n इंटू 4 की पावर 1. ये हमारा हो गया. इसको सॉल्व करते हैं. अब सारे मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो 2 की पावर n और 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 भी कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे 4 एंड बेसिकली अभी मत इसको काटे, अगर 4 ही रहने दे. ऊपर हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 1, नीचे क्या बचा 4/2 की पावर 3 दैट इज 8. ये कैंसिल आउट 1/2 दैट इज 2/1/2. ये हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, दैट इज 2 इंटू 2/1 दैट इज 4. ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर होल टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2/3. ये हो जाएगा, मैंने ना 125 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 की पावर 3 कर दिया, तो ये 5 की पावर 3 विल 3 कैंसिल आउट इधर. अब यहाँ पे ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 2. ये हमारा हो जाएगा. अब रिवर्स लॉ लगाइए, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर. अब आप जैसे फैक्टराइजेशन मैंने बताया ना, अब वो फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस करिए. तो 5 की पावर 2 आपने मान लीजिए कॉमन ले लिया, तो 5 क्यूब माइनस 5 की पावर 4 होना चाहिए, 2 रहना ये, तो 2 2 4, ये 4 ये 4 4 होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है. 5 की पावर क्यूब विल बी 125 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 500/25 and 25 will minus 20 times. This is our final answer. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए. जो नहीं समझ में आया कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन उसका रिप्लाई करूंगा. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.